अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ के पाकिस्तान का जो कोच है उन्होंने ज्वाइन कर लिया जी पाकिस्तान टीम को। क्या स्टोरी आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही थी पाकिस्तान और इंग्लैंड को लेकर अपडेट आ रही है, और अपडेट आ रही है बारिश के हवाले से। क्या अपडेट है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे बाबर आजम के हवाले से, बाबर आजम का साइम अयूब को लेकर क्या सीन आ रहा है। भजन बाबर आजम जो चाह रहे हैं कि साइम अयूब को ड्रॉप कर दिया जाए। थोड़ा सा आप कह लेंगे जो मैंने आपकी सिलेक्शन कमेटी है उन्होंने और बाबर आजम ने मिलकर फिर थोड़ा सा स्टे किया इसके ऊपर, वो क्या कहानी आ रही है वो आपको बताएंगे। और पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज में आ सकती है बारिश, अगर बारिश आई तो सारा मजा हो जाएगा खराब। ये क्या कहानी है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ लेके ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करें नंबर वन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो सब जो नंबर वन खबर आ रही है वो हमारे पास यही आ रही है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के लिए एक ह्यूज कमेंट्री पैनल जो है वो अनाउंस कर दिया गया। बड़े बड़े नाम जो उसके अंदर शामिल है। हमेशा से जब पाकिस्तान ट्रैवल करता है इंग्लैंड और सीरीज होती है बहुत शानदार रहता है दाऊद साहब काम। देखिए बिल्कुल पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो सीरीज खेली जानी है परसों से स्टार्ट होगी, 22 तारीख से आगाज होगी। ईसीबी ने और स्काई स्पोर्ट्स ने अपना बड़ा जेंट किस्म का जो कमेंट्री पैनल है वो अनाउंस किया, और रिसेंटली उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जो स्टूट ब्रॉड है जिन्होंने कुछ टाइम पहले ही क्रिकेट को खैर बात कह दिया वो भी उनकी कमेंट्री पैनल का हिस्सा होंगे। इसके अलावा नासिर हुसैन जो आपको पता है बाबर आजम की बड़ी तारीफ करते हैं, बड़ा बाबर आजम को हाईली रेट करते हैं और स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा प्रेस करते हैं, वो भी इस कमेंट्री पैनल का पार्ट होंगे। माइकल अथर्टन बड़ी जबरदस्त किस्म की कमेंट्री करते हैं। आपको याद होगा जब मोहम्मद आमिर ने कम बैक किया था फिक्सिंग के बाद उनकी वापसी हुई थी, बड़ा जबरदस्त उन्होंने इंटरव्यू भी लिया था, वो भी बड़ा अच्छा चला था। इसके बाद ईशा गोहें वो बड़ी एक शानदार वुमेन है लेकिन बड़ी अच्छी कमेंट्री करती हैं। इबोनी रेनफोर्ड हैं, ये बड़े अच्छे कमेंटेटर हैं। मार्क बुचर, ऑयन मॉर्गन वर्ल्ड कप 2019 के विनिंग कैप्टन ऑयन मॉर्गन ये भी होंगे। लेडिया ग्रीन वे भी हैं, जबकि स्टूट ब्रॉड की भी नई इंक्लूजन हुई है। तो अच्छा खासा जो है वो आपका स्क्वाड जो है, जो कमेंट्री पैनल का स्क्वाड है वो अनाउंस किया है स्काई स्पोर्ट्स ने। सीरीज का आगाज जो है परसों से हो रहा है, 22 तारीख से जो लीड्स में खेला जाएगा पहला टी20, फिर 25 तारीख को दूसरा टी20 बर्मिंघम में खेला जाएगा, जहां पे पाकिस्तानियों ने कहा गया कि भाई टिकट सिर्फ पाकिस्तानी 80% पाकिस्तानियों ने खरीदा हुआ है। फिर 28 मई को थर्ड टी20 कार्डिफ होस्ट करेगा, और फिर चौथा टी20 30 मई को ओवल होस्ट करेगा लंदन में, जिसके बाद दोनों टीमें डायरेक्ट जो है वो यूएसए में एंट्री मारेंगी। एक ही आप कह लो कि चार्टर्ड प्लेन में दोनों टीमें बैठ के रवाना हो जाएंगी। बिल्कुल जी। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी वो अपडेट आ रही है पाकिस्तान और इंग्लैंड सीरीज को लेकर। तो पाकिस्तान कोच के ऊपर आ जाते हैं। तो गैरी क्रिस्टन जो है उन्होंने जो है पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर लिया है। बड़े पॉजिटिव जो है पाकिस्तान टीम के साथ आज वो दिख रहे थे। उन्होंने पाकिस्तान टीम में सारे जो आपके अजहर महमूद है उनके साथ मुलाकात की, बाबर आजम के साथ मुलाकात की, तमाम खिलाड़ियों के साथ मुलाकात की, प्रैक्टिस के ड्रिल्स किए जिसके अंदर उन्होंने फील्डिंग की भी प्रैक्टिस करवाई, हल्की फुल्की जो है बैटिंग की भी जो है आप कह लेंगे खिलाड़ियों को जो है उन्होंने प्रैक्टिस करवाई। और साथ में सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बड़ी अच्छी उन्होंने एक स्पीच दी तमाम खिलाड़ियों को खड़ा करके, और उसके अंदर उनका ये कहना था कि भाई आप उस पर फोकस करें जो आपकी शर्ट के आगे लिखा है ना, मतलब आप अपने प्राइड के लिए खेलें, जो आपकी शर्ट के आगे लिखा है, जो पीछे लिखा है नाम उस पर मत फोकस करें, जो सितारा लगा हुआ ना पाकिस्तान बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसके लिए जो है ना वो आप खेलें। तो मुझे लगता है कि गैरी क्रिस्टन का पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करना पाकिस्तान के लड़कों में एक नई रूप फूकेगा। और आपको पता है कि वर्ल्ड कप विनिंग कोच है। 2011 के अंदर जब इंडिया ने वर्ल्ड कप उठाया था इंडिया के अंदर, तो गैरी क्रिस्टन जो है उस टीम के साथ हिस्सा थे। बड़ी स्ट्रगल की है पीसीबी ने इनको लाने में, ये मान नहीं रहे थे बड़े आराम से। तो बड़ा आप कह लें कि इसको बड़े वे में करके इनको किसी तरीके से जो है पाकिस्तान टीम के साथ जोड़ा गया। तो होप करते हैं कि पाकिस्तान टीम के साथ अब ये आए हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। देखिए महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जब इंडिया 2011 का वर्ल्ड कप जीता था तो यही उस टाइम कोच थे, और बड़ी इन्होंने इंडियन क्रिकेट आपको पता है कि आईसीसी इवेंट कोई जीत नहीं पा रही थी। और उस वर्ल्ड कप के बाद आप देखो कि इंडिया ने आपका जो चैंपियंस ट्रॉफी है 2013 एक साल के बाद 2012 के बाद जो अगला इवेंट था वो भी इन्होंने जीता। तो बड़ा अच्छा सीन चल रहा था। ठीक है 2007 में भी इंडिया टी20 वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन इस 2011 का जो वर्ल्ड कप था इसके बाद इंडिया की जो एरा है वो बहुत चेंज हो गई थी, और बड़ा क्रेडिट जाता है गैरी क्रिस्टन को। इवन पिछले 2-2.5 बल्कि 3 साल आप ले लो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोचों में लगा हुआ था इनको राजी करने के लिए, लेकिन फिर ये इसलिए भी मना कर देते थे क्योंकि इनको लगता था कि इंडिया में इनको बहुत प्यार दिया जाता है, तो कहीं जो पाकिस्तान इंडिया की पॉलिटिकली मामलात हैं कहीं इंडियन फैंस भी उनसे नाराज न हो जाए, फिर इसलिए मना भी कर देते थे। और अभी भी जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, आपको पता है ये इंडिया की एक आईपीएल की फ्रेंचाइज है, उसके साथ ये असिस्टेंट कोच के फराइद अंजाम दे रहे थे। तो अभी फिर इन्होंने कहा था 20 तारीख को ज्वाइन करेंगे। कल इन्होंने पाकिस्तान टीम को जो है 19 तारीख को इन्होंने कहा था कि ज्वाइन करेंगे। कल इन्होंने पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर लिया था, रात को कल ये पहुंचे हैं। तो बाबर आजम ने इनका वेलकम किया, अजहर महमूद थे और वहाब रियाज थे, इन तीनों ने इनका बड़ा मजेदार किस्म का वेलकम किया, बड़ा तस्वीर भी खिंचवाई, बड़ा शुगर मेला भी लगा के रखा हुआ था। और उसके बाद आज उन्होंने पाकिस्तान टीम के साथ पहला ट्रेनिंग सेशन भी किया। इसके अलावा इवन खबरें आ रही थी कि ये इससे पहले ऑनलाइन
ऑलरेडी पाकिस्तान टीम के साथ कनेक्टेड थे, जो भी पाकिस्तान टीम के ट्रेनिंग सेशंस होते थे या पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस होती थी, तो ये हर चीज में होते थे, ये हर खिलाड़ी को देख रहे होते थे, बताते थे कि क्या किसने क्या करना है। तो लगातार ये पाकिस्तान टीम के साथ थे, ऐसा नहीं कि अभी वो आके वो देख रहे हैं, हर बाबर आजम के साथ लगातार वो बातचीत करते रहते थे डेली बेसिस पे। सारे पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड वगैरह की, वो भी अजहर महमूद से जो सारी इनपुट इसके हवाले से लेते रहते थे। तो बहरहाल अजहर अब इन्होंने टीम को ज्वाइन कर लिया। और सबसे अच्छी बात गैरी क्रिस्टियन की ये है कि ये टीम को पहले प्रेफरेंस देते हैं, ना कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस को। यानी कि आपके अगर 50 बन गए तो ये आपके लिए तालियां नहीं बजाएंगे कि भाई आपने टीम का बेड़ा कर दिया और आपके अपने 50 या आपकी एवरेज अच्छी होगी। तो ये इनकी बड़ी अच्छी बात है कि ये टीम को फंस सकते हैं, और जो मैच का रिजल्ट है, वो जो मैच की सिचुएशन होती है, उसको ये प्रेफरेंस देते हैं। तो आई होप कि पाकिस्तान टीम में थोड़ा सा हम ये देख रहे थे, कुछ टाइम से कल्चर ये जाता हुआ नजर आ रहा था, इंडिविजुअली प्लेयर्स जो है वो ज्यादा बेहतर नजर आ रहे थे एज कंपैरिजन एज अ टीम। तो अब ये अच्छी बात नजर आएगी कि गैरी क्रिस्टियन के आने के बाद पाकिस्तान टीम जो है वो प्रायोरिटी पे रहेगी, इंडिविजुअल्स नहीं रहेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, इनकी इंक्लूजन हुई है, और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आगे जाके बहुत ज्यादा मुफीद हो सकता है। स्पेशली वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है, सबसे बड़ी असाइनमेंट इनके लिए वर्ल्ड कप है। चलो ये जो इंग्लैंड की सीरीज है, ये तो आप ऐसा प्रैक्टिस ले लो या वार्म अप ले लो, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में वार्म अप मैचेस तो मिलेंगे नहीं। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट आ रही है पाकिस्तान और इंग्लैंड के हवाले से बारिश को लेकर। तो पाकिस्तान और इंग्लैंड के अंदर जो है आप कह लें कि बादल भी जो है वो तैयार हैं, और इंग्लैंड के अंदर आपको पता है कि ज्यादातर बादल जो है वो खड़क जाते हैं, और अगर मौसम जो है नॉर्मल भी हो तो कहां से बादल आ जाते हैं और कब आके बरस जाते हैं किसी को कोई पता नहीं चलता। इवन आज जो पाकिस्तान टीम का जो ट्रेनिंग सेशन था उसमें भी वेदर जो है वो काफी क्लाउडी रहा, बीच बीच में हल्की हल्की जो है टिमकते भी रहे, आप कह लें कि टिमके भी आए हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वेदर जो है वो क्लाउडी रहा है। तो पाकिस्तान इंग्लैंड का जो पहला मैच है जो कि खेला जाना है बुध को, और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे जो है इसका आगाज होगा। तो भाईजान उसमें बादल जो है वो आप कह लें कि नजर आ रहे हैं। देखें, बहुत बुरी खबर है। लोकल टाइम के मुताबिक परसों 22 तारीख को बुध के दिन मैच शुरू होगा 6:30 बजे इंग्लैंड टाइम के मुताबिक, और हमारे यहाँ जो पाकिस्तान है यहाँ पे 10:30 बजे शुरू होगा। और बुरी खबर यह है कि कल से हेडिंग्ले लीड्स में आ रही है बरसात। कल भी रात को आप कह लो कि बारिश है, और जो परसों का दिन है वो भी बारिश है, और जो जुमेरात का दिन है वो भी बारिश है। लेकिन ना कल का दिन हमारे लिए इतना मैटर रखता है, ना जो परसों के बाद जो नेक्स्ट डे होगा वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है परसों वाला दिन, बुध का दिन। और अली साहब, बुध को हेडिंग्ले लीड्स में 6:30 बजे से जो है वो बारिश की जो फोरकास्ट है वो बहुत हैवी नजर आ रही है। तकरीबन 70% बारिश नजर आ रही है, जो 6 से आपका 9 बजे का टाइम है, और फिर 9 बजे से आगे जो है वो 50% बारिश नजर आ रही है। तो मैच जो है वो 6:30 के टाइम के मुताबिक है, तो 60 से 70% चांसेस है कि बारिश होगी। और आपको पता है कि जब वहां पे चांसेस होते हैं तो फिर होती है बारिश। अब एक ही भलाई वाली जो बेहतर है उम्मीद वो यही नजर आ रही है कि अगर वो आधा घंटा एक शॉवर आ जाए, और उसके बाद क्योंकि इंग्लैंड में एक चीज अच्छी रहती है कि जब काले बादल आ जाते हैं अक्सर वो बरसते नहीं है, हवा हल्की सी चलना शुरू हो जाए ना जब, तो काले बादल तो आ जाते हैं लेकिन वो बादल बरसते नहीं हैं। तो उस सीन में ये हो सकता है कि आपका डीएल मेथड के तहत आपके मैच का नतीजा आ जाए, या 2-1 घंटा आपको एक्शन का मिल जाए। ये एक वाहिद सूरत नजर आ रही है। अदरवाइज जो मौसम, जो महकमा मौसमियात है हेडिंग्ले का, जो लोकल लीड्स का जो लोकल महकमा मौसमियात है, वेदर फोरकास्ट है, उसके मुताबिक तो भाई ये मैच का पॉसिबिलिटी के चांस बहुत ही कम नजर आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 30% चांस नजर आ रहे हैं। लेकिन हमने पास में भी देखा है कि टेस्ट मैचेस भी इंग्लैंड में ऐसे हो रहे होते हैं, तो वहां पे भी यही वेदर फोरकास्ट होता है, लेकिन फिर भी मैच हो जाता है। सीन ये होता है कि बारिश हो जाती है, आधा 1 घंटा और हो जाती है, फिर बारिश रुक जाती है, बिल्कुल डार्क रहेगा। चलो वो तो बेशक मैच रात को भी है, लेकिन वो दिन में भी हो तो बिल्कुल ही काले बादल आ जाते हैं, लाइट्स ऑन करनी पड़ जाती हैं, और उसके बाद जो है वो ये सीन बनेगा। लेकिन जो खबर है हमारे पास वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बारिश का फुल इम्कान है। तो हेडिंग्ले लीड्स में कभी इम्कानात हैं कि पहला मैच बारिश की नज़र या तो मुकम्मल हो सकता है, या फिर आप कह लो कि रेन अफेक्टेड मैच रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। एक टीम थोड़ी सी बैटिंग की, फिर बारिश शुरू हो गई, फिर हुआ, फिर हो गई, मतलब ये वाली चीज़ चलती रहेगी, जो किसी भी तौर पर फैंस अगर टीवी में बैठे हुए हों या ग्राउंड में बैठे हुए हों, सिर्फ और सिर्फ ये एक फ्रस्ट्रेशन रहती है, क्योंकि क्रिकेट फैन यही चाहते हैं कि भाई मैच जो है वो बगैर किसी रुकावट के होता रहे। लेकिन अली साहब, ये तो लग रहा है कि इतना इंतजार किया पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज़ का, जो आयरलैंड की सीरीज थी वो आपको पता है कि टीवी पे जो चल रही थी उसकी क्वालिटी किस तरह की थी, बहुत ही थकी हुई किस्म की क्वालिटी थी, बहुत ही लो क्लास की क्वालिटी थी, वो तो देखने के काबिल नहीं थी। लेकिन आपको भी पता है कि जो इंग्लैंड के जो स्पेशली, क्योंकि ये स्काई के पास मेन प्रोडक्शन है, स्काई के पास, अभी आपको कमेंट्री पैनल भी बताया है, तो स्काई की जो क्वालिटी है वो वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पे है। बिल्कुल, बायलैटरल सीरीज जब होती हैं बहुत कमाल दिखाते हैं। इवन इतनी क्वालिटी किसी की भी नहीं है। इवन हमारे पास भी ऑप्शन है, यहाँ पर हम 4K में उसको देख सकते हैं। हाँ, 4 डिश हमारे पास है। अगर ये भाई साहब जो है वो हमारा बड़ा वाला टीवी जो ठीक होने के लिए गया ले आए इधर, तो 4K में किधर ठीक होने के ठीक तो है,
ठीक पड़ा हुआ टीवी वो जो 4K वाला है? हाँ बिल्कुल ठीक है। चलें फिर तो ले आए ना, फिर आप लाए नहीं है स्टूडियो के अंदर। बड़े नहीं, अभी स्टूडियो का मसला ये है कि वही बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, स्टूडियो में पता नहीं अब होते हैं कि नहीं होते, वो इशू है बड़ा। चले वो आपको कल अब आपको खबर है आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी वो जो बड़ी स्क्रीन है उसका कोई इशू नहीं है, वो बिल्कुल बड़ी स्क्रीन तो कभी खराब नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे भी लगा लेंगे। लेकिन खैर आपके लिए अच्छी जो है वो खुशखबरी है, तो आपके साथ शेयर करेंगे बाद में, कल कोशिश करेंगे आपके साथ शेयर करें। लेकिन खैर अली साहब जो इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि इतना इंतजार के बाद भी जो कल का मैच है वो बारिश की नजर होने जा रहा है। नहीं बिल्कुल जो है वो कल का मैच जो है वो फैंस के लिए हार्ट ब्रोकन है, हो जाएगा। अगर कल तो नहीं है, खैर परसों है, क्योंकि कल तो मंगल है, परसों बुध है, तो उम्मीद करते हैं कि इंग्लैंड के अंदर से कोई पॉजिटिव न्यूज आए। अगर आई पॉजिटिव न्यूज तो आप लोग से शेयर भी करेंगे। इवन हमारे कुछ नुमाइंदा जात हैं, कुछ हमारे दोस्त अब आप वहाँ मौजूद होते हैं इंग्लैंड में, कोशिश करेंगे कि उनसे भी अपडेट उनसे रेन की भी आप कोशिश करेंगे कि अपडेट लें। और लेकिन आपको भी बताया ना कि अब वो ऐसा सीन है ना कि इसमें ये सीन एक हो जाता है कि हल्की हल्की बारिश होगी शायद वो, क्योंकि काले बादल मैंने देखा है यही कि इंग्लैंड में यही रहा है, वहाँ के जो रहते हैं वो भी ये बात बताते हैं कि जब काले बादल अक्सर ऐसा होता है कि आ रहा होता है जी कि रेन होगी, यहाँ पे भी अक्सर हो जाता है ऐसा। अगर आप यहाँ भी देखोगे इस्लामाबाद में, पिंडी में, कि काले बादल आए भी होंगे, वो आ रहा होता है लेकिन बारिश रुक जाती है। मौसम भी ऐसा होता है कि बारिश का नहीं होता और वहाँ इंग्लैंड में बारिश हो जाती है, क्योंकि हकीकत देखो ये कुदरत का निजाम है। एट द एंड ये जो क्या बोलते हैं वेदर फोरकास्ट बोला जाता है, कोई कंफर्म वेदर रिपोर्ट नहीं होती, फोरकास्ट ही होता है। तो अल्लाह करे, हमारी तो दुआ है कि बारिश रुक जाए और मैच होना चाहिए एक्शन। बिल्कुल। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है साइम अयूब को लेकर। तो साइम अयूब का दाऊद साहब खबरें ये है कि पत्ता हो सकता है जो कट जाए और साइम अयूब जो शायद हो सकता है कि स्क्वाड से बाहर हो जाए, लेकिन अभी डिस्कशन इसके ऊपर जारी है, कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है। एक तरफ सिलेक्शन कमेटी है, एक तरफ बाबर आजम है, तो अब जो मुत्तफिका तौर पर दोनों के दरमियान फैसला ये तय पाया है कि साइम अयूब को जो पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज के अंदर जो है वो चांस दे दिया जाए और फिर उसके बाद जो है वो इनके फ्यूचर को डिसाइड किया जाए कि पाकिस्तान इंग्लैंड में जब ये खेलते हैं तो क्या करते हैं। देखो पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड इधर देते हैं, वेस्ट इंडीज का भी है, पाकिस्तान का जो अगला आपका जो पाकिस्तान का जो स्क्वाड अनाउंस करना है वो पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो फर्स्ट T20 है उसके खत्म होने के बाद आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है वो वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस करेगी। अब इस पर बाबर आपने आपको पहले ही बताया था कि वो साइम अयूब के हक में नहीं थे कि भाई साइम अयूब को बाहर कर देना चाहिए या साइम अयूब को, उनका मानना यह है कि सलमान अली आगा को होना चाहिए, लेकिन सिलेक्शन कमेटी चाहती है कि साइम अयूब रहें। अब इस पर बाबर आजम ने भी ये बात की कि ठीक है जी पहला T20 आप पाकिस्तान इंग्लैंड का देख लें, लेकिन अब वही बात है कि बाबर के लिए भी ये चीज़ें आसान नहीं है, क्योंकि अगर वो ये बात उन्होंने कही है कि ठीक है जी पहले T20 के बाद हम फैसला कर लेंगे, तो क्या अब बाबर आजम साइम अयूब को पहला T20 मैच देंगे? क्योंकि पहले तक तो खबरें ये भी आ रही थी कि उस्मान खान बड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं और उस्मान खान रिप्लेस कर लेंगे साइम अयूब को। तो अगर अब देखो अब इसमें बड़ी चीज़ क्लियर हो गई, एक चीज़ मैं आपको बड़ी क्लियरिटी से बता दूँ, अगर तो साइम अयूब पहला T20 खेलते हैं इंग्लैंड वाला तो आप फिर समझ जाओ कि फिर तो वही बात है कि रन बन गए, एक ही मैच है उनके पास, रन बन गए तो वो स्क्वाड में है, और अगर वो नहीं खेलते तो वो ऑटोमेटिक आपके रिजर्व आपके उसमें अगर मतलब अगर रन नहीं बनाते, उनसे रन नहीं होते तो वो आपके रिजर्व में चले जाएंगे, वो बाहर हो जाएंगे स्क्वाड से। लेकिन अगर साइम अयूब पहला मैच खेलते ही नहीं, अगर वो मैच, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बात कर रहा हूं, अगर साइम अयूब खेलते ही नहीं, मतलब उनको बेंच करा दिया जाता है पहले मैच में, तो फिर आप ये समझ लें कि वो स्क्वाड में रहेंगे। यानी कि सिलेक्शन कमेटी की बात मान ली गई और बाबर की बात नहीं मानी गई, तो फिर बात वही है जो आपको मैंने बताया है कि सलमान अली आगा, हसन अली और इरफान खान नियाजी रिजर्व में चले जाएंगे और साइम अयूब एज अ 15th प्लेयर टीम के साथ ट्रैवल जरूर करेंगे। बहरहाल देखा जाएगा कि कभी उनको जरूरत पड़ गई तो उनको खिलाया जाएगा, लेकिन फिर वो पाकिस्तान की फर्स्ट चॉइस नहीं रहेंगे। फिर ये आया देखा जा सकता है कि अगर उस्मान खान भी फेल हो गए इंग्लैंड की सीरीज में, उस्मान खान भी फेल हो गए, तो फिर कंसीडर किया जाएगा कि भाई आप साइम अयूब को भी खिला लो, फखर को भी खिला लो, बाबर को भी खिला लो और रिजवान को भी खिला लो, ये 4 पे टॉप ऑर्डर के होंगे, फिर उस्मान खान बाहर बैठ जाएंगे। लेकिन अगर उस्मान खान ने रन बना दिए तो फिर साइम अयूब को जो बेंच करना पड़ेगा, तो ये फैसला किया जाएगा। लेकिन बहरहाल जो पहला T20 मैच है आपके लिए बड़ा सोर्सेज ये भी कोट कर रहे हैं कि जो आगे टाई एक और भी पड़ रही है वो इरफान खान न्याजी में भी पड़ रही है, इरफान खान न्याजी और उस्मान खान में भी थोड़ी टाई आ रही है। पहले तो ये भी फैसला कर लिया गया था कि इरफान खान न्याजी को रिजर्व में डाल देंगे, लेकिन इन दोनों के दरमियान भी कोई चीज अब चल रही है। नहीं, अब देखो अब वो अब एक पहला मैच में फैसला हो जाएगा, क्योंकि वो डेडलाइन है ना आपकी 24 तारीख की, आपको वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस करना है, तो जाहिर है आपको 22 का पहले T20 मिल रहा है। अब इरफान खान न्याजी को तो आप खिलाओगे नहीं पहला मैच, लेकिन उस्मान खान अगर फेल होते हैं तो फिर उस्मान अगर फेल भी होते हैं तो अब एक मैच में फेल हो गए तो आपने तो आयरलैंड की सीरीज भी नहीं, थोड़ा सा वो उनको देखना चाह रहे हैं सीरीज में। उस्मान खान तो नहीं बाहर जा सकते, वो तो कंफर्मेशन है उनके ऊपर, तो सिलेक्शन कमेटी और उनको श्योरिटी दी है कि नकवी की भी जो उनको चेयरमैन की भी है, वो उस्मान खान का है। होने के बाद भी आपने आयरलैंड सीरीज में खिलाया नहीं,
चलो वो तो टीम मैनेजमेंट के ऊपर, ये तो नहीं कहा गया ना कि चेयरमैन की तरफ से जी 11 ये खेलेगी, वो तो कप्तान और कोच को अथॉरिटी दी थी। मतलब एक चीज है ना कि आगे स्क्वाड सेलेक्ट करना यार अब सिर्फ ये एक ही चीज है कि आपको बड़ा आसान सा क्लियरिटी होगी कि अगर तो साइम अयूब आपका पहला मैच खेल गए ना, पहला मैच खेल गए, चांस कम है उनके। नहीं वही बता रहा हूँ, ठीक है इंग्लैंड सीरीज में शायद ना खेलें वो, नहीं वो बात ठीक कर रहे हैं आप, मैं सिर्फ पहले मैच की बात कर रहा हूँ, वो आगे तो शायद उसको ना ही खिलाएं, लेकिन अगर साइम अयूब पहला मैच खेल गए तो फिर तो समझ लो, और मेरे ख्याल से ये ज्यादती भी हो जाएगी उनके साइम के साथ भी कि आप, और ये कर भी ना तो क्या बात है कि आपको भाई एक मैच अगर तूने 50 मार दी तो तू वर्ल्ड कप के स्क्वाड में डायरेक्ट जाएगा, ये तो कोई लॉजिक भी नहीं बनती। सही बात है। और फिर यही है कि अगर साइम अयूब को ये नहीं खिलाते, और ये मैं अपने पास से नहीं बता रहा, ये आपको आप खुद देख लीजिएगा, कंफर्म खबर है ये, हेड इंग्लैंड लीड से कंफर्म ये खबर है, हमें सोर्स कन्वे किया मैसेज ये, अगर आपका साइम अयूब नहीं खेलता ना पहला मैच, इसका मतलब यह है कि वो स्क्वाड में रहेगा और ऑटोमेटिक सलमान अली आगा आपके रिजर्व में है, और ये आपको पहले मैच के बाद ही पता चल जाएगा हर चीज। तो अब अच्छा, आखिरी बात, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वो ये है कि मैच में तो बारिश के चांस है मैच में तो बारिश के चांस है, तो फिर इसका मतलब यह है कि बगैर एक्शन के ही अगर मैच नहीं हो पाता, खुदा न खास्ता फुल रेन रहती है, तो फिर पूरी के पूरे मैच में बारिश हो जाएगी, और फिर आपका वही वर्ल्ड कप का स्क्वाड जो आपको बताया हुआ है, हसन अली, इरफान खान, नियाजी और सलमान अली आगा, इन तीनों को जो है वो ऑटोमेटिक डाल दिया जाएगा रिजर्व में, और बाकी आपका स्क्वाड आगे चला जाएगा। इवन बाबर आजम को तनकीद भी करनी पड़ रही है हसन अली की वजह से, अली, और कहीं ना कहीं ये बात ठीक भी, अगर उन पर तनकीद हो रही है, जायज तनकीद है बिल्कुल, क्योंकि ना हसन अली को आप क्यों ट्रैवल करा रहे हो, मुझे खाली इस बात का जवाब दो। क्या उनकी परफॉर्मेंसेज हैं ना, उनका रनर अप नजर समझ आ रहा है ना, उनकी पेस समझ आ रही है। मैं तो कह रहा हूं अगर कोई भी ऑप्शन ना हो आपके पास, आप फिर भी हसन अली को नहीं खिला सकते इस टाइम करंटली। आपके पास जमान खान था, आप किसी वसीम जूनियर को डाल सकते थे, आप आमिर जमाल को डाल सकते थे, किसी को भी आप डाल सकते थे, हसन अली को आप रिजर्व में भी नहीं बिठा सकते। वही वाली कहानी हो रही है ये जो आपके जा रहे हैं, जो 2022 के T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम ने उस्मान कादिर के साथ किया था, बिल्कुल फारिग, जबरदस्ती ले गए उनको। अभी बाद में ना अगर थोड़ा बहुत खेलते रहते, मेरा ये मानना है हसन अली टेस्ट में आते, ठीक है, टेस्ट से थोड़े अपनी फॉर्म पकड़ते, फिर हल्का सा ओडीआई में आते, फिर लास्ट में T20, ये क्या डायरेक्ट T20 में अगर ये वर्ल्ड कप खुदा ना खासा पाकिस्तान का खराब होता है ना ये वर्ल्ड कप, तो हसन अली आपको पाकिस्तान क्रिकेट से बहुत दूर नजर आएंगे। हसन अली का जो मेन टारगेट होना चाहिए था मेरी नजर में, वो 2025 की चैंपियन ट्रॉफी में टीम में जगह बनाना उनका टारगेट होना चाहिए था, और वो मशहूर भी चैंपियन ट्रॉफी की वजह से। अली साहब, वेस्ट इंडीज ने अपना जो है वो स्क्वाड अनाउंस कर दिया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जो T20 सीरीज है, काफी सारे जो वर्ल्ड कप के खिलाड़ी हैं वो उसके अंदर नहीं रखे गए हैं। वजह यह बनी है कि आईपीएल खेल रहे हैं, तो आपको पता है ऑलरेडी उनका जो है वो मैच प्रैक्टिस भी, और वो थके हुए भी होंगे, ट्रैवलिंग का भी मसला है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे जो है वो नहीं रखे गए। अलबत्ता ब्रेंडन किंग को कप्तानी दे दी गई है, रॉस्टन चेस को वाइस कप्तानी दे दी गई है, फैबियन एलन हैं, एथेंजी हैं, जॉन्स चार्लस हैं, अंद्रे फ्लेचर, मैथ्यू फॉर्ड, जैसन होल्डर, अकील हुसैन, शमार जोसेफ, काइल मेयर्स, ओबेड मकोए, मोती, इसके बाद रोमारियो शेफर्ड और हेडन वॉल्श जूनियर, ये स्क्वाड है भाई। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपका ऑप्शन ऐप्स और वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि आप जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। मैं मौजूद क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।